ओम नमो नमः। सादर नमस्ते। आपका दिन शुभ हो। प्यारे मित्रों, देव शिल्पी विश्वकर्मा पूजा की आप सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि विश्वकर्मा जी का स्वरूप कैसा है तथा वेदों में उन्हें किस तरीके से बताया गया है। वेद के आधार पर आज का वक्तव्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं। वेदों में विश्वकर्मा परमात्मा एवं ऐतिहासिक शिल्पी विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर प्रकाशित परम पिता परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद के विश्वकर्मा शब्द से ईश्वर, सूर्य, वायु, अग्नि का ग्रहण होता है। प्रचलित ऐतिहासिक महापुरुष शिल्प शास्त्र के ज्ञाता विश्वकर्मा एवं वेदों के विश्वकर्मा भिन्न हैं। इस वक्तव्य के माध्यम से दोनों में अंतर को स्पष्ट किया जाएगा। निरुक्तकार महर्षि यास्क विश्वकर्मा शब्द का यौगिक अर्थ लिखते हैं। विश्वकर्मा सर्वस्य कर्ता तस्य येषां भवति। निरुक्त शास्त्र से ये लिया गया है तथा प्राचीन वैदिक विद्वान कहते हैं विश्वानि कर्माणि येन यस्य वासः विश्वकर्मा अथवा विश्वेषु कर्म यस्य वासः विश्वकर्मा, अर्थात जगत के संपूर्ण कर्म जिसके द्वारा संपूर्ण होते हैं अथवा संपूर्ण जगत में जिसका कर्म है वह सब जगत का कर्ता परमपिता परमेश्वर विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा शब्द के इस यथार्थ अर्थ के आधार पर विविध कला कौशल के आविष्कार यद्यपि अनेक विश्वकर्मा सिद्ध हो सकते हैं, तथापि सर्वाधार सर्वकर्ता परम पिता परमात्मा ही सर्वप्रथम विश्वकर्मा है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के मतानुसार प्रजापति प्रजा श्रेष्ठवा विश्वकर्मा भवत। प्रजापति परमेश्वर प्रजा को उत्पन्न करने से सर्वप्रथम विश्वकर्मा है। वेद में परमेश्वर के विश्वकृत्व अद्भुत व मनोरम चित्रम विश्वकर्मा नाम लेकर अनेक स्थानों पर किया गया है। सृष्टि का मुख्य निर्माण कारण परमात्मा ही है। वही सब सृष्टि को प्रकृति के उपादान कारण से बनाता है, जीवात्मा नहीं। इस कारण सर्वप्रथम विश्वकर्मा परमेश्वर है। परमेश्वर ने जगत को बनाने की सामग्री प्रकृति से सृष्टि की रचना की है, इसलिए वही उपासनीय है। तथा जो शिल्प विद्या के विद्वान विश्वकर्मा हुए हैं उनमें ऋषि प्रभास के पुत्र को आदि विश्वकर्मा माना जाता है तथा इसके अतिरिक्त ऋषि भुवन के पुत्र विश्वकर्मा, ऋषि त्वष्टा के पुत्र विश्वकर्मा आदि अनेक विश्वकर्मा हुए हैं। वर्तमान में विश्वकर्मा समाज शिल्प विद्या से संबंधित समाज माना जाता है। वेद शिल्प विद्या अर्थात श्रम विद्या का अत्यंत गौरव करते हुए हर एक मनुष्य के लिए निरंतर पुरुषार्थ की आज्ञा देते हैं। वेदों में निठल्लापन पाप है। वेदों में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की आज्ञा है। आइए देखते हैं। यजुर्वेद कहा गया है मनुष्य जीवन के प्रत्येक पड़ाव को ही आश्रम कहा जाता है, अर्थात मनुष्य जीवन के जो प्रत्येक पड़ाव हैं एक एक पड़ाव को ही आश्रम कहा जाता है। पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनके साथ ही मनुष्य को शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करने का उपदेश है। वैदिक वर्ण व्यवस्था भी कर्म और श्रम पर ही आधारित है। वेदों में जाति व्यवस्था नहीं है। आजकल जिन श्रम आधारित व्यवसायों को छोटा समझा जाता है, आइए देखें कि वेद उनके बारे में क्या कहते हैं। कृषि के बारे में ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद में कहा गया है राजा और मंत्री दोनों मिलकर बीज बोएं और समय समय पर खेती कर प्रशंसा पाते हुए आर्यों का आदर्श बने। ऋग्वेद में ही कहा गया है राजा हल पकड़कर मौसम आते ही खेती की शुरुआत करें और दूध देने वाली स्वस्थ गायों के लिए भी प्रबंध करें। वेद कृषि को कितना उच्च स्थान और महत्व देते हैं कि स्वयं राजा को इसकी शुरुआत करने के लिए कहते हैं। इसकी एक प्रसिद्ध मिसाल रामायण से भी मिलती है। रामायण में राजा जनक द्वारा हल चलाते हुए सीता की प्राप्ति है। इससे पता चलता है कि राजा महाराजा भी वेदों की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं खेती किया करते थे। ऋग्वेद में आया है परमात्मा विद्वानों से भी हल चलाने के लिए कहते हैं। महाभारत आदि पर्व में ऋषि धौम्य अपने शिष्य अरुणी को खेत का पानी बंधने के लिए भेजते हैं, अर्थात ऋषि लोग भी खेती के कार्यों में संलग्न हुआ करते थे। ऋग्वेद का संपूर्ण सूक्त ही सभी के लिए कृषि की महिमा के लिए हुए हैं। जुलाहे और दर्जी सभी के हित के लिए ऋषि यज्ञ करते हैं, परिवर्तन की विद्या जानते हैं, भेड़ों के पालन से ऊन प्राप्त कर वस्त्र बुनते हैं और उन्हें साफ भी कहते हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद 1880 विद्वानों द्वारा विविध प्रकार के वस्त्र बुनने का वर्णन करता है। ऋग्वेद
के मंत्र बुनाई का महत्व बता रहे हैं। ऋग्वेद इन मंत्रों में बुनाई सिखाने के लिए अलग से शाला खोलने के लिए कहा गया है, जहां सभी को बुनाई सीखने का उपदेश है। शिल्पकार और कारीगर, शिल्पकार, कारीगर, मिस्त्री, बढ़ई, लुहार, स्वर्णकार इत्यादि को वेद त्वक्षा कहकर पुकारते हैं। ऋग्वेद में रथ और विमान बनाने वालों की कीर्ति गाथा है। ऋग्वेद रथ और विमान बनाने वाले बढ़ई और शिल्पियों को यज्ञ इत्यादि शुभ कर्मों में निमंत्रित कर उनका सत्कार करने के लिए कहते हैं। इसी सूक्त का मंत्र 6 तकच्वा का स्तुति गान कर रहा है और मंत्र 7 उन्हें विद्वान, धैर्यशाली और सृजन करने वाला कहता है। वाहन, कपड़े, बर्तन, किले, अस्त्र, खिलौने, घड़ा, कुआं, इमारतें और नगर इत्यादि बनाने वालों का महत्व दर्शाते हुए मंत्रों के संदर्भ ऋग्वेद में आते हैं। जहाज बनाने वालों की प्रशंसा के गीत गाते हुए आर्यों को समुद्र यात्रा से विश्व भ्रमण का संदेश दे रहे हैं। अन्य कई व्यवसायों के कुछ मंत्र संदर्भ है। लोहा गलाने, उगाने और लुहार ऋग्वेद, धातु व्यवसाय यजुर्वेद, इन सभी चीजों की प्रमाण वेदों में आता है। वेदों के प्रमाण बरकरार है, इसलिए वेदों के अनुसार विश्वकर्मा पूजा मनाने का प्रयास करें। वेदों में विश्वकर्मा की उपाधि, जो विश्व का कार्य करने वाला हो, समस्त विश्व को बनाने वाला हो, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला हो, संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला हो, उसे ही विश्वकर्मा कहा गया है। इसके अलावा और कई प्रकार के विश्वकर्मा हैं जिनका पूर्व में मैंने नाम के साथ वर्णन किया है। तो इसलिए अगर आप सही मायने में विश्वकर्मा को ही, विश्वकर्मा दिवस के अनुसार विश्वकर्मा को सही मायने में अगर पूजना चाहते हैं तो आप एक ओंकार ईश्वर का ही उपासना करें, वही पूजनीय है। ओम नमो नमः, सादर नमस्ते।